आर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मौर्य काल के प्रांतीय प्रशासन के विषय में चर्चा चल रही थी। आज इस सेशन में, इस वीडियो में हम आपको मौर्यकालीन जिला प्रशासन के विषय में परिचित कराएंगे। तो आज का हमारा जो प्रकरण है दोस्तों, मौर्यकालीन जिला प्रशासन। इस तरीके से हम देखते हैं कि मौर्य काल में जिले को विषय या आहार कहा जाता था। विषय या आहार मौर्य काल में जिले को कहा जाता था और जिले का जो प्रमुख अधिकारी था उसको विषयपति कहलाता था। मेगस्थनीज ने इसको एग्रोनोमोई कहा है। मेगस्थनीज ने जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है। जिले में युक्त राजुक और प्रादेशिक अधिकारी होते थे। जिले में युक्त राजुक एवं प्रादेशिक अधिकारी होते थे। युक्त केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के बीच जो युक्त नामक अधिकारी था, यह केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के बीच कड़ी का कार्य करता था। यह प्रमुख लेखाकार था, साथ ही साथ यह राजस्व वसूली का भी कार्य करता था। युक्त धन का अपहरण करते थे। जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जैसे जल में विचरण करने वाली मछली को जल पीने से कोई नहीं देख सकता, जल पीते हुए कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार से युक्तों को धन का अपहरण करते कोई जान नहीं सकता। राजुक, दूसरे नंबर का जो जिले का अधिकारी प्रमुख था उसको राजुक, जिला रज्जुकों के अधीन था। जिला रज्जुकों के अधीन था। प्रारंभ में रज्जुक या राजुक जो है राजस्व अधिकारी था, लेकिन जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ, अशोक के राज्याभिषेक के 27वें वर्ष बाद इसको नियुक्त किया गया। इसको न्याय संबंधी और दंड संबंधी अधिकार दिए गए। रज्जुक या राजुक जिले के अधीन था। रज्जुकों के अधीन जिला होता था। जो आधुनिक जिला अधिकारियों की स्थिति है, ठीक यही स्थिति मौर्य काल में राजुक की थी। प्रादेशिक जिला अधिकारी प्रदेष्टा का वर्तमान संभागीय आयुक्त की स्थिति में था। वर्तमान संभागीय आयुक्त के समान प्रादेशिक होता था। अपराधों पर नियंत्रण के लिए रक्षण अर्थात पुलिस की भी व्यवस्था विद्यमान थी। महामात्र उच्चाधिकारी होते थे। महामात्र जो थे वो केंद्र से राजा के द्वारा आदेश महामात्र को दिया जाता था। प्रांतपति की बिना सूचना के भी महामात्र को आदेश राजा के द्वारा सीधे दिया जाता था। अर्थात महामात्र जो होता था वो राजा के नियंत्रण में ही कार्य करता था। प्रतिवेदक जो था वो राजा को सूचना देने वाला अधिकारी होता था। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय है, स्थानीय का प्रमुख अधिकारी स्थानिक कहलाता था। यह स्थानिक जिला एवं ग्राम के मध्य जो राजस्व संग्रहण के लिए जिम्मेदार था, वो स्थानिक था। स्थानिक के नीचे 400 गांव का समूह होता था जो द्रोणमुख कहलाता था। यहाँ पे स्थानिक 800 गांव के समूह पर होता था। 800 गांव का समूह
800 गांव का समूह। अब खारवटिक 200 गांव का समूह होता था। संग्रहण 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। यहाँ पर ये जो है लेखपाल और जनगणना संबंधी कार्य देखता था। संग्रहण का जो प्रमुख अधिकारी था वो गोप कहलाता था। और गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक, गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। प्रारंभिक दौर में बच्चों जो रज्जुक होता था, राजुक को राजस्व संबंधी अधिकार थे, लेकिन कालांतर में अशोक के समय में जो राजुक था उसको न्यायिक और दंडात्मक अधिकार दिए गए। और यदि कहीं क्वेश्चन आता है कि रज्जुक के क्या कार्य थे, तो वहां रज्जुक का जो कार्य था, आयोग में ऐसे प्रश्नों में जो है न्यायिक कार्य को ही प्रधान माना जाता है। न्यायिक कार्य को ही आंसर में आयोग मानता है। तो अगर रज्जुक संबंधित थे, रज्जुक के कार्य थे ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पहला देता है राजस्व, दूसरा देता है न्यायिक। मान लीजिए ए दिया राजस्व, बी दिया न्यायिक, सी दिया ए एंड बी और डी दे दिया उपयुक्त तो कोई नहीं, तो ऐसे प्रश्न में बच्चों आपका उत्तर होगा न्यायिक कार्य। क्योंकि जब अशोक ने रज्जुकों को न्यायिक और दंडात्मक कार्य की शक्तियां विशेष रूप से प्रदान किया था, इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब आएगा तो न्यायिक ही होगा। इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ आज हम अपने इस सेशन को विराम देते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के विषय में परिचित कराएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।